मैं भी एक पेंटर हूँ और मैं इन गवर्नमेंट की जितनी भी शाखाएं इसमें काम नहीं करता हूँ। तो कितने भ्रष्ट आदमी है, कितना मुझे कमीशन देना पड़ता है, सब मैं जानता हूँ। कशो डिवाइडेड नहीं बनाना, सब जनता जना सब उन्हें तो कोई डिवाइडेड नहीं बनाना। एक पैसे का काम नहीं करवाया। यूँ किसी को काम करे, किसी सुनने नहीं, किसी का ट्रांसफर करना, किसी क्या करना, ऐसा करना। नगर पालिका में विकास होता था, उनको बंद कर दिया बिल्कुल। इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है, महात्मा गांधी है, रोड वगैरह वगैरह बनाई है और कॉलेज वगैरह वगैरह लाए हैं। महिलाओं में भी उत्साह है कि इस बार रानीसा को देना है। पिछली बार दे दिया वोट भाविसा को, काम देख लिया 2 साल का, और जीत रानीसा की। अब की बार रानीसा, अपना रानीसा अपनी शान। विकास तो महाराज साहब रणधीर सिंह जी भिंडर ने 2013 में विधायक रहते वो भी बहुत विकास करा है, अनगिनत विकास। भिंडर की जो तहसील आपको दिखती है आते हैं, और भिंडर का ये जो रोड दिखता है आपको आते हैं, यह महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर हुक्म के द्वारा कराए गए विकास है। उदयलाल जी तो बार बार टिकट बदलते हैं, उनके साथ में नहीं जाएंगे। हाँ, या क्या पता दूसरे में चले जाए तो फिर उनके साथ नहीं जाएंगे। भाविसा ने और भाविसा काम होते जो इंडिपेंडेंट होते हुए भी महाराज साहब रणधीर सिंह जी भिंडर वसुंधरा जी की सरकार में होते हुए भिंडर को तहसील बनाई, भिंडर का भवन बनाया, कन्नौड़ की तहसील बनाई, कन्नौड़ में भवन बनेगा, कुराबड़ में तहसील बनाई है। इनको कहते हैं इंडिपेंडेंट एमएलए। इस भाजपा का इधर इस क्षेत्र में नहीं, इस क्षेत्र में नहीं है। इस क्षेत्र में केवल कांग्रेस और जनता दल में टक्कर है, दोनों भिंडर के हैं। अच्छा। और भिंडर की जनता यही चाहती है कि भिंडर में से कोई भी आओ। खुद का स्टैंड लो मत लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विकास के रूप में मोदी जी को पसंद कर रहे हैं लोग। ये बच्चे बच्चे को मालूम है, भिंडर को भी मालूम है, ठीक है। उनकी छवि स्पष्ट है और वो जो कहते हैं वो करते हैं। इन्होंने धोखा किया, वो साहब को छोड़ कर चले गए। स्वाभिमान, अभिमान और बेईमान 3 कैंडिडेट है। पब्लिक स्वाभिमान के साथ खड़ी है और उनको जिताई। भाजपा का माहौल यहाँ नहीं है। उदयलाल जी टांगी नहीं है, यही नहीं। दल बदलू है ना। नीतीश सत्तावा साहब ने भिंडर का विकास रोका गया है। महाराज साहब जीतेंगे। महाराज साहब जीतेंगे। पानी है, नल है, लाइट है, सब रोड है, सब उन्होंने करवाया था। कॉलेज खोलो, महिला कॉलेज खोलो, छात्रावास खोलो कन्नौड़ में, और सभी काम हुए तो है कि अभी तो तीनों में कोई डिसीजन, कोई कौन जीतेगा कुछ भी नहीं कह सकते। टाइम ही का है, अब तो हो गया। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। आज बेबाक राजस्थान की टीम जो है वो चुनावी यात्रा में पहुंच चुकी है भिंडर, और यहां पर भिंडर में पहुंचकर देखेंगे क्या है चुनावी माहौल। बहुत कम समय बचा है चुनाव में, क्या है जनता का मन, क्योंकि अब तक तो जनता मन बना चुकी होगी कि वो किसके साथ जाना चाहेंगी। देखिए, मुख्य रूप से मुकाबला जो भिंडर में देखा जा रहा है वो त्रिकोणीय है। एक तरफ रानीसा है, एक तरफ भाविसा है और एक तरफ है उदयलाल डांगी। रानीसा से हमारा मतलब है दीपेंद्र कंवर जनता सेना से, भाविसा से हमारा मतलब है कांग्रेस से प्रीति शक्तावत, और उदयलाल जी डांगी जो आरएलपी में चले गए थे और अब वापस से भाजपा का उन्होंने दामन थाम लिया है। क्या जनता इस बार फिर से एक बार उन पे मन बना सकती है, या फिर वो एमएलए प्रीति शक्तावत के साथ ही जाना चाहती है? कांग्रेस की परंपरागत सीट हमेशा से यहाँ रही है, जनता सेना भी बराबर टक्कर दे रही है। क्या यहाँ का रुझान है, जानेंगे जनता के हवाले से। चलिए मेरे साथ। चुनाव किस तरफ कैसे जा रहा है? अभी कांग्रेस की तरफ है और भाविसा ने काम भी कराया है और सब जनता का माहौल यही बन रहा है। अभी भाविसा ही आएंगे अभी। अच्छा, उदयलाल जी डांगी भी फिर मैदान में है? उदयलाल जी है मैदान में, पर वो अभी क्या कि जो पार्टी चेंज कर दी ना, तो लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया है। अच्छा। कुछ लोगों ने साथ छोड़ दिया है, नाराजगी है। हाँ, नाराजगी भी है कुछ। और इधर क्या है कि भाविसा ने विकास भी कराया है और कुछ काम विकास, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है, महात्मा गांधी है, रोड वगैरह वगैरह बनाई है और कॉलेज वगैरह वगैरह लाए हैं। जो बालिका हैं बाहर जाते थे, कॉलेज जो है को विकास हुआ है और बहुत सारा विकास हुआ है। जैसे प्रोजेक्ट आए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आए हैं, तो विकास चल रहा है अभी। तो एक बार और मौका देना, हाँ, मौका देना चाहेंगी जनता, तो उनके साथ रहेंगे तो सबका नगर पालिका में भी थोड़ा विकास होगा। तो अभी के जनता सेना की है नगर पालिका, तो अब भाविसा आएंगे तो कुछ न कुछ करेंगे। भाविसा है तो हाँ, विश्वास तो है लोगों के ऊपर, मन बनाया है लोगों ने। इस बार माहौल किसकी तरफ जाने वाला है? बिल्कुल जनता सेना के पक्ष में माहौल है, बिल्कुल पक्ष में है माहौल। कारण तो यूँ है, एक बीजेपी ने तो हर बार कैंडिडेट चेंज किया है, आरएलपी, बीजेपी, कांग्रेस हर बार चेंज कर रही है। ये तो आप भी जान रहे हो और मीडिया सब जानती है इस चीज़ को। जनता सेना के पक्ष में यूँ है, रानीसा फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहे हैं। महिलाओं में भी उत्साह है कि इस बार रानीसा को देना है। पिछली बार दे दिया वोट
भाविसा को, काम देख लिया 2 साल का। तो पिछली बार आपको लगता है सिंपैथी में वोट पड़ गए थे, इस बार विकास के नाम पे वोट पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि टक्कर फिर रानीसा वर्सेस भाविसा हो गया, ऐसा लगता है? बिल्कुल एक तरफा रानीसा जीतेंगे, रानीसा जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। 2013 में 72,000 वोट आए थे जनता सेना को, शायद लग सकता है इससे 72,000 से ऊपर भी लीड हो सकती है और जीत रानीसा की। अब की बार रानीसा, अपना रानीसा अपनी शान। पिछली बार जनता सेना तीसरे नंबर पे रही थी, उदयलाल जी पार्टी बदलकर भी दूसरे नंबर पे वोट ले गए थे। एक्चुअल ऐसा है ब्यूरोक्रेसी है, तो आप देख लो उपचुनाव था तो सिस्टम पूरा लगा हुआ था, ये चीज़ आप भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है, जिसकी सरकार होती है उसका सिस्टम चलता है। उपचुनाव ठीक है, गजेंद्र सिंह जी दिग्वंत हुए तो उनकी सिंपैथी जुड़ी, भाविसा के साथ जुड़ी थी। इस बार चेहरा रानीसा है, मारा साहब नहीं है, रानीसा चेहरा है, तो अब फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहे हैं वो, तो अब लोगों की भी एक मानसिकता हो गई है, पिछली बार दे दिया भाविसा को वोट, लेकिन इस बार हम वोट देंगे रानीसा को। लेकिन अभी भाई साहब से बात हुई तो काफी विकास कार्य करवाएं, तो फिर क्या मौका नहीं मिलेगा? विकास तो मारा साहब रणधीर सिंह जी भिंडर ने 2013 में विधायक रहते वो भी बहुत विकास करा है, अनगिनत विकास। भिंडर की जो तहसील आपको दिखती है आते हैं, और भिंडर का ये जो रोड दिखता है आपको आते हैं, यह महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर हुक्म के द्वारा कराया गया विकास है। तो प्रीति जी शक्तावत के कुछ बता सकते हैं? ठीक है, उनको भी समय दिया ना, हर जो एमएलए बनता है विकास करता है, वो उनकी उपलब्धि किनारे। जनता सेना ने 5 साल विधायक रहते हुए पूराबड़ में तहसील, भिंडर में तहसील, कानौड़ में तहसील, बहुत सारे विकास करवाए, कितने विकास गिनवाए, अब बहुत सारे विकास है। विकास ही हमारा तो ध्येय है और विकास ही हमारा लक्ष्य है। जनता सेना विकास पे लड़ती है और विकास करना ही हमारा ध्येय है और लक्ष्य है हमारा। हम तो रानीसा की तरफ है, वो अच्छे इंसान है एक तो, और बढ़िया है, राजनीति में पुराने भी है, 30 साल से राजनीति भी कर रहे हैं, तो हमारे तो उनके साथ ही है, अच्छा विकास किया उन्होंने, ये भी है। उदयलाल जी तो बार टिकट बदलते, उनके साथ में नहीं जाएंगे। हाँ, या क्या पता दूसरे में चले जाए तो फिर उनके साथ नहीं जाएंगे। इस बार तो उन्होंने कसम खा ली है पानी में। अरे ये तो कसम तो कहीं नहीं, कसम खाए पास फोड़ता रही कसम आप। हाँ, कोई भरोसा नहीं है, कोई ना देना भी नहीं चाहिए किसी को, उदयलाल को। और भाविसा की बात की जाए तो भाविसा पे देख लिया 5 साल खूब बीज गया पूरा, 5 साल कटे। अरे उपचुनाव बना हस्बैंड है तो भी हाई था नहीं, तो बीजा बना पूरा भी यहाँ पे। हाँ, न भिंडर में बढ़िया। आपने नहीं लगे बना विकास कराए हो गई? मैंने तो कहीं नहीं लागे। आपकी दान बदलना? हाँ, अब की बार बदलना बस। विकास कराए हो? कहीं कराए हो? गणेश तो देखा भाई साहब ने याद नहीं है। विकास तो कॉलेज भी खुलियो है अपने, वो कहीं के रोड मत बड़ा कॉलेज भी खुला है, गर्ल्स कॉलेज, स्कूल भी खुला है इंग्लिश मीडियम, और रोड भी बने हैं, गांवों में काम भी कराया है। ये सब पार्टियों का है, लेकिन महाराज साहब भी है, इसलिए महाराज साहब भी कॉलेज नहीं दिया है। कॉलेज 3 दिग्वंत हुए, उनके नाम पे, सबके नाम पे कॉलेज खुले। कॉलेज कोई पर्टिकुलर बिल्डर को कॉलेज नहीं हुआ है, तो भी काम कराया है भाविसा ने, और भाविसा काम कराया जो इंडिपेंडेंट होते हुए भी महाराज साहब रणधीर सिंह जी भिंडर वसुंधरा जी की सरकार में होते हुए भिंडर को तहसील बनाई, भिंडर का भवन बनाया, कानौड़ की तहसील बनाई, कानौड़ में भवन बनेगा, कुराबड़ में तहसील बनाई है। इनको कहते हैं इंडिपेंडेंट एमएलए। फिर एक बात बताइए, क्यों फिर जनता मतलब बिल्कुल एक मत से उनके साथ, आप जितने विकास किनारे सबके सामने, लेकिन उसके बावजूद क्यों जनता उनको चुन करके वापस नहीं लाती है? बिल्कुल ठीक हो सकता है, हर चुनाव में माहौल लहर सिंपैथी, आप कह रहे हैं भाविसा की सिंपैथी हुई, चलो ठीक है, चली वो सिंपैथी, वो एक चीज एक बार होती है। जनता सेना विकास के नाम से चुनाव लड़ती है, विकास करती है और विकास करके जनता को बताती है। इसीलिए आज इंडिपेंडेंट सन 2013 से जब से जनता सेना बनी है, तब से लेकर सन 2023 तक जनता सेना है, जनता सेना जीतेगी और जनता सेना आगे भी अनवरत कार्य करती रहेगी। अबे कहीं जनता सेना तो है, पर पार्टी नहीं है कि पार्टी सिंबल होना चाहिए, आगू पचे काम नहीं है पाचो है। महाराज साहब है, यूं नहीं लायक है काम हुआ सिंबल, तो यही बीजेपी मान लो आपका लायक है, इसीलिए आप भी मत दीजिए। अरे महाराज साहब है, मानी की महाराज है, हमारा भिंडरा महाराज है, बिल्कुल 2 तहसील लाए, यूं कह नहीं है, बिल्कुल लाए, हम तो जनता सेना के होते हुए। आपने पूछा तो नहीं बोले आप है? वो भी हमारे समर्थक ही, हमारे कार्यकर्ता ही हैं, वो कह रहे हैं आप बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। आप तो मैं बताता हूँ, गहलोत जी की सरकार में जब गजेंद्र सिंह जी शेखावत की डेथ हुई, उसके बाद 102 रोडें जो हाई कोर्ट में जाके और वल्लभ नगर के विकास के लिए कोई लड़के लेके आया है,
तो जनता सेना राजस्थान और मारा साहब रणधीर सिंह जी भिंडर जनता के लिए हाई कोर्ट में गए। देखो बात तो ये भी चल रही थी कहीं ना कहीं कि भाजपा में जैसे उदयलाल जी की वापसी हुई वैसे रणधीर सिंह जी भिंडर की भी वापसी हो सकती है कभी भाजपा में, ऐसा माना गया था और ये उन्होंने स्वीकार भी किया था कि हम हैं तो भाजपा के। अगर भाजपा में वो चले जाते तो जनता सेना का क्या होता? हम अभी भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनता सेना से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, भाजपा ने क्या किया, हर बार षड्यंत्र किया था, ये चीज़ मीडिया भी जानती है, पूरी तहसील जानती है और आम जनता भी जानती है। बीजेपी ने क्या किया, किसको टिकट दिया, हिम्मत सिंह जी से लड्डू बंटवा दिए, फिर उदयलाल जी को लेके आ गए, पहले गणपत जी को किया, फिर उदयलाल जी को, फिर हिम्मत सिंह को लड्डू बंटवाए हिम्मत सिंह जी से, फिर वापस टिकट किसको दिया, आप सब मीडिया भी जानती है, आम जनता भी जानती है। 25 तारीख के दिन जो मत पड़ेंगे वो बेट के निशान पे इतने अधिक से अधिक मत पड़ेंगे तो पूरा 2013 का इतिहास वापस 2023 में दोहराएगा। मैडम इसमें तो दो की टक्कर लग रही है, एक तो प्रीति शेखावत और एक अपने दोनों भिंडर में ही टक्कर है। प्रीति शेखावत और ये अपने दीपेंद्र कुमार के बीच में, दोनों भिंडर के हैं और भाभी सर ने काम करके दिया है, काम को वोट मिलेगा। और जो शेखावत साहब ने काम नहीं किया वो काम मैडम ने करके दिखाया है। जैसे कुछ काम गिनाइए, जैसे कॉलेज को जो अपने कॉलेज की धारणा थी 13 महीने में कॉलेज बना के दे दिया। एक एडीएम कोर्ट जो है, जो कोर्ट खुला है वो कोर्ट कभी बरसों से इंतजार था उसका, लेकिन बरसों से इंतजार था, आज वो कोर्ट भी खुल गई है। तो भिंडर में विकास के काम में मैडम को वोट मिलेंगे और निश्चित रूप से मैडम जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और उदयलाल जी डांगी के बारे में, उदयलाल जी बारे में तो उन्होंने दल बदला है, अब उनका तो हम क्या कह सकते हैं। इस एक गुना को लेकिन नहीं, जनता कोई माफ नहीं, क्यों हनुमान जी माफ नहीं करेंगे तो भिंडर क्या जनता माफ करेगी। अच्छा, हनुमान जी बेनीवाल भी माफ नहीं कर रहे हैं, वो बोले हमने 15 सीटों का नुकसान हुआ है। तो फिर हनुमान जी ने तो ये क्या नुकसान है, भिंडर में बीजेपी का कोई स्थिति है ही नहीं है। और ये अगर इस बारे में ज्यादा बात हिम्मत से पूछ लिए, वो खुलेआम कहते हैं हमने कितने कितने पैसे दिए उन लोगों को, खुलेआम उस ईटी पे आया हुआ है, कोई इसमें नो डाउट। भाजपा का इधर इस क्षेत्र में नहीं, इस क्षेत्र में नहीं है। इस क्षेत्र में केवल कांग्रेस और जनता दल में टक्कर है, दोनों भिंडर के हैं। और भिंडर की जनता यही चाहती है कि भिंडर में से कोई भी आओ। अच्छा, उन दोनों में से कोई भी आओगे तो चलेगा। भिंडर की पब्लिक यही चाहती है और हम भी यही चाहते हैं। क्या कहेंगे इस बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? अभी चुनाव में तो कांग्रेस से प्रीति गजेंद्र सिंह और उदयलाल है, लेकिन बीजेपी के लग रहा है दोनों उदयलाल जी और मारा साहब के दोनों के वोट, इनके दोनों की वजह से बीजेपी के वोट कट रहे हैं। क्योंकि पहले इलेक्शन में भी बीजेपी में उदयलाल जी और मारा साहब के दोनों को मिला के वोट देके तो कांग्रेस उस समय भी कांग्रेस हार रही थी, और इस समय भी ये दोनों लड़ रहे, इसलिए कांग्रेस जीत जाएगी। तो ये हमेशा फायदा कांग्रेस को दे कांग्रेस को फायदा रहेगा। तो उदयलाल जी से कितने वोट बट सकते हैं, कुछ आइडिया लगेगा? उदयलाल जी के पहले 44,000 कुछ वोट आए थे और मारा साहब के नंबर तो ले आए थे, इस बार भी वो जादू चला पाएंगे क्या? अब की बार थोड़ा उम्मीद कम लगती है। क्यों? क्योंकि अब की बार मारा साहब का थोड़ा वर्चस्व और इन्होंने मेहनत खूब कर रहे हैं। अच्छा है मतलब। हाँ, इन दोनों के बीच में सेकंड कौन रहे ये पता नहीं चल रहा। अच्छा, आपके हिसाब से बेहतर क्या रहेगा? प्रीति जी वापस रिपीट करेंगी तब, या दीपेंद्र कंवर? एक बार परिवर्तन आना जरूरी है। अभी तो माहौल तो अशोक जी गहलोत के पक्ष में, क्योंकि इन्होंने चिरंजीवी योजना वगैरह इनसे लोगों का बहुत मानना कि भाई जो आज मूल सुविधा मेडिकल और मेडिकल फ्री मिलता है तो आदमी को और कुछ ज़्यादातर आदमी का 80% लोगों का ये हो गया कि आज की जो मेडिसिन में उसके परिवार में जो कमाता है उसका अर्जन 30 से 35% मेडिसिन में चला जाता है, वो 35% पैसा बच जाएगा तो आदमी की ग्रोथ वैसी हो जाएगी। भिंडर की एक ही आवाज़ है, प्रीति शेखावत। भाभी सा है तो भरोसा है, कांग्रेस पार्टी नहीं कुछ। उदयलाल जी क्यों? कोई कुछ नहीं है, विकास का नाम प्रीति शेखावत। विकास करवाया पूरे क्षेत्र में, आप घूम के देखिएगा, आप जिससे भी मिलेंगे इतने बड़े बड़े काम हुए विकास के कि आपको लोग कहते कहते गिनाते थक जाएंगे। बहुत विकास कर। और नया चेहरा इस बार मैदान में है दीपेंद्र कंवर का, उनके बारे में नहीं है, माहौल नहीं है। उदयलाल जी किसी का माहौल नहीं है, प्रीति शेखावत एक ही माहौल। चुनावी माहौल किधर की तरफ? भाभीसा की तरफ है, प्रीति शेखावत बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने काम किया है, विकास किया है, छत्तीस कौम को साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए छत्तीस कौम को लेके चल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कुछ सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने जैसी ऐसी बिल्कुल है, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि ये समाजवाद कर ही रहे। और जो मतलब जैसे कि जब ये अपने जनता सेना है तो भी ये छोटी फ्रेंचाइजी है बीजेपी की, तो सोच तो उनकी वहीं लेके वहीं जा रही है,
वहाँ से बदल नहीं रही। और बाकी मेन तो भी भारतीय जनता पार्टी है ही, उदयलाल जी। वो बात जाती का क्या चांस लग रहा है? उनका चांस है, छठी पार्टी चेंज कर चुके हैं। अब चांस तो क्या है, जहाँ टिकट दिखता है वो तो उधर चले जाते हैं। क्या यहाँ टिकट भरोसा जो है वो खत्म हो गया। बिल्कुल होना ही है ना, जिस इंसान का कोई वजूद ही नहीं है वो क्या जनता की सेवा करेगा। खुद की सेवा के लिए तो दौड़ रहा है, जनता की सेवा चाहता है तो कहीं भी रह के कर सकता था, लेकिन उसको खुद की सेवा करनी है। ठीक है, आज ये दे रहा टिकट उसके साथ, कोई दूसरा दे रहा तो उसके साथ। जहाँ टिकट मिला उधर जी खड़े, बस बात जनता के लिए नहीं खड़े, जहाँ टिकट मिला वहाँ खड़े, बात सीधी। भाजपा को तो पिछली बार भी जमानतें जब्त करवा दी थी, हिम्मत सिंह जी जाला खड़े हुए थे, तब भी यही दिक्कत। तो भाजपा का क्या यहाँ पे है नहीं वर्चस्व, या क्या उम्मीदें कम है, क्या दिक्कत है? भाजपा का ये है कि जब से 13 से महाराष्ट्र का टिकट कटा तब से वो खुद का चुनाव इसलिए लड़ते हैं ताकि भाजपा ना जीत पाए। उनका काम भाजपा को हराना है कहीं ना कहीं। अच्छा। अगर जिस दिन ये नहीं लड़े भाजपा जीत गई तो फिर महाराष्ट्र का वजूद खत्म हो जाएगा। तो वो लड़ी इसीलिए रहे हैं कि ताकि भाजपा यहाँ से नहीं जीते। क्योंकि हमारा जीत तो निश्चित है, फिर वापिस 100% जीतेंगे, तो उसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है। दीपेंद्र कंवर से कुछ उम्मीदें हैं कि वो अगर आती हैं तो क्या बदलाव आ सकता है? बदलाव तो क्या आएगा, ये तो वही है। बात तो सिर्फ ये कि उनकी जगह उन्होंने फॉर्म भर दिया, पार्टी उनके घर की, टिकट उनकी अलमारी में पड़ा हुआ, तो वो ले या वो ले, क्या फर्क पड़ने वाला है। बात तो एक ही है, घर की पार्टी, घर का टिकट, कोई बाहर वाले को दिया नहीं है, घर में ही दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे बिल्कुल कांग्रेस आएगी, 100% आएगी। भाभी जीतेंगे, भाभी फाइनल जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्यों जीतेंगे? क्यों? विकास बोल रहा है उनका, विकास कराया उन्होंने यहाँ भिंडर में अपना कॉलेज खुलवाया है, वल्लभ नगर में विकास हुआ है, सब जगह विकास कराया पूरी तहसील में। भाभी साहब जीतेंगे निश्चित। सर, इस बार भिंडर अगर वल्लभ नगर विधानसभा की बात करें, माहौल किस तरफ ज्यादा दिख रहा है? हमें तो बीजेपी की ओर माहौल लग रहा है। बीजेपी की ओर लग रहा है। उदयलाल जी डांगी आएंगे? बिल्कुल। लेकिन लोग, मैंने जितने भी अभी तक जितने भी लोगों से बात की है, दल बदल से नाराज है। दल बदल तो राजनीति चलते रहते। बोले 6 पार्टियां बदल चुके हैं, जो खुद का स्टैंड नहीं ले पा रहे, वो क्या करेंगे? खुद का स्टैंड लो मत लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विकास के रूप में मोदी जी को पसंद कर रहे हैं लोग, उस हिसाब से वोट मिलेगा। उदयलाल जी को वोट मिलेगा। उदयलाल जी के अपना पर्सनल कुछ विकास कार्य देखिए। अपना पर्सनल भी तो वो तो विधायक ही नहीं बने तो विकास कैसे कराएंगे? क्योंकि वोट नहीं मिला तो फिर उधर चले गए, फिर उधर हनुमान बेनीवाल जी का भी कहीं ना कहीं नाराजगी वाले स्टेटमेंट्स तो आ ही रहे हैं। स्टेटमेंट आ रहे हैं, लेकिन एक पहली बार किसान के बेटों को अगर टिकट मिला है तो उसका बेनिफिट जरूर उदयलाल जी को लग रहा है आपको कि इधर है माहौल थोड़ा? यहाँ से तो जनता तो बिल्कुल पक्ष में ही है। भिंडर के तो दोनों प्रॉपर कैंडिडेट है, इस हिसाब से भिंडर में तो माहौल नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी उदयलाल जी विजय होंगे। अच्छा, थोड़ा मुस्कुराऊं, उधर पे जाऊं। मैंने कहा गुस्सा में तो नहीं हो? नहीं मुस्कुराए। देखो अंकल भिंडर में अभी खड़े हैं जी, क्या लग रहा है इस बार वल्लभ नगर विधानसभा में कौन आएगा विधायक? दीपेंद्र कुंवर भारी मतों से विजय हो रहे हैं। भारी मतों से होंगी। क्यों आपने क्योंकि तुरंत बिना उसके बोल दिया है? क्योंकि महाराज साहब ने पहले विकास कार्य बहुत किया है, ठीक है, और ये बच्चों को मालूम है, भिंडर को भी मालूम है, ठीक है, उनकी छवि स्पष्ट है और वो जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है, किसी के साथ धोखा नहीं किया है और इसीलिए विश्वास करके। धोखा नहीं किया है किसी ने? कोई ऐसा है जिसने किया है? किए जो चले गए, जिन्होंने धोखा किया वो साहब को छोड़ के चले गए, चल गए, छोड़ के चले गए। अभी वर्तमान में जो भाजपा में है वो उनके साथ है। अब आप देख लो कि उनकी जमानत जब्त क्यों हो रही है। ठीक बात है। तो अब क्या माहौल है? माहौल तो आपको बता दिया। अगर आप देखें तो त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देख रहे हैं अपन। एक तरफ है रानी साहब, भाभी साहब, उदयलाल जी, तीन लोग देखो। देखिए अब स्वाभिमान, अभिमान और बेईमान 3 कैंडिडेट है। पब्लिक स्वाभिमान के साथ खड़ी है और उनको जिताएगी। बाकी के 2 भी गिना दो। और हम हैं वर्तमान, भविष्य हमारे पास है तीनों नेताओं का, इसलिए हम सब अब की बार हम रानी साहब के साथ हैं। कौन आएगा? यही ठिकाना रानी से आएंगे। रानी साहब का काम आपको उम्मीद है कि वो ज्यादा शोले? अच्छा, अभी जो मौजूदा एमएलए हैं उनका काम आपको कैसा लगा? क्योंकि उन्होंने देखो आप ये दूसरी बार विकास, मेरी बात सुनिए। देखिए ऐसा है, जल संसाधन का कार्य मोदी का है, कॉलेज गवर्नमेंट का था, ठीक है, ये जो विकास राजस्थान गवर्नमेंट का था उन्होंने किया, ठीक है, इसमें इनका कोई रोल नहीं। मतलब भिंडर में जो धरातल पे जो विकास नजर आना चाहिए वो हमें नजर नहीं आया। क्या है, क्या समस्याएं हैं? क्या है समस्या? आज पानी के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं। देखो आप, गड्ढे पड़े हुए हैं पूरे, मतलब
पानी की टंकी नहीं बनी और उन्होंने पूरे रोड खोल दिए, पाइपलाइनें डाल दी। अरे टंकी नहीं बनवाई, उससे पहले ही आपने लाइनें डलवा दी। ऐसा विकास थोड़ी होता है। विकास का तरीका वो मतलब क्या है, अभी ये नए नए आए हैं, इनको पता ही नहीं है। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई हर चीज में समय लगता है, मुझे भी लग रहा है मेरे को समय चाहिए। 30 साल से साहब इस फील्ड में लगे हुए हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। ठीक है, अभी हमें जनसंवाद यात्रा निकाली साहब ने 70 दिन तक। हर लोगों की समस्याओं उन्होंने देखा जा करके कि लोग बहुत दुखी हैं। 5 साल फील्ड नहीं छोड़ा, अब उन्होंने फील्ड नहीं छोड़ा है। ठीक है, हार जीत होती रहती है, लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन लोगों के बीच में रहे, लोगों का विकास किया, इसलिए जनता के बीच। आपका क्या कहना है सर? आप बस रानी साहब जीतेंगे तो रानी साहब जीतेंगे। अब आपका मत बताइए क्यों जीतेंगे? उनका काम अच्छा लगा, अभी तो किया ही नहीं है। क्यों पहले किया उनके पति ने, रणधीर सिंह ने, और उन्हीं के नाम से वोट मिल रहे हैं इस बार भी। तो अभी प्रीति शक्तावत ने जो काम किया, और क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की है कि ये परंपरागत सीट भी कह रहे हैं भाई के है, परंपरागत थी, पहले थी पहले, मगर एक बार ये आती है। पहले राव बाजड़ा साहब आते थे, और इस रणधीर सिंह जी आने के बाद ये आ रहे हैं, और अभी वापिस कंपटीशन चल रहा है। और अगर उदयलाल जी की बात करें तो उदयलाल जी तो महाराज साहब की यहाँ से गए हुए हैं, जो उनके दल बदलने का चल ही रहा है अभी तक, तो उस हिसाब से वो लोग विश्वास नहीं करेंगे। पिछली बार भी जमानतें जब्त हुई थी भाजपा की यहाँ पे, 2 बार जमानत जब्त हो चुकी है। तो भाजपा का माहौल यहाँ पे, भाजपा का माहौल यहाँ नहीं है। असली भाजपा यही है, असली भाजपा यही है, यूं उन्हीं से निकले हैं ऑब्वियसली। बस सबको तैयार इन्होंने किया है। अब ठीक है, जो उनकी कार्यशैली से वो ये जीतने से कहीं ना कहीं इनके जो वोट पड़ते हैं वो भी भाजपा के ही घटते हैं, भाजपा के ही घटते हैं। ठीक बात है, ठीक है। 1,10,000 वोट विरोध में पड़ रहे हैं और 60,000 वाला जीत रहा है। अगर ये तीनों एक हो जाते हैं तो प्रीति शक्तावत कभी आ ही नहीं सकती, तो नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते, क्योंकि ये दोनों आपस में ही वोट पड़ जा रहे हैं। राजनीति ध्रुवीकरण हो जाता है ना वोटों का, इसलिए मतलब ये हो रहा है। और देखिए आप, महाराज साहब ने इस राजनीति में मतलब पैसा नहीं कमाया। दूसरे लोग तो पैसा कमाने के लिए राजनीति में आते हैं, बैठे हुए हैं। उन्होंने राजनीति से पैसा नहीं कमाया। ठीक है, यही उनकी गुडविल जो आज भी चल रही है और लगातार चल रही है। पहले पब्लिक को, आज भी वो प्रेम है पब्लिक से, आज भी वो वही प्रेम रखते हैं। पेट है, जनता में पेट है, और जनता उनके ऊपर विश्वास करती है। सरल स्वभाव। ठीक है, कहीं नहीं किया। कौन आई आपके, जल्दी बताइए दो। महाराज साहब आई, क्यों आई? महाराज साहब अच्छे काम करते हैं। अबार तो महाराज साहब है ही नहीं, अबार तो प्रीति शक्तावती। अरे मगर प्रीति शक्तावत के काम में और महाराज साहब के काम में बहुत बड़ा फर्क। क्या फर्क? महाराज साहब काम कराते हैं, प्रीति जी नहीं कराती। अच्छा, उदयलाल जी डांगी का क्या? उदयलाल जी डांगी नहीं है, है ही नहीं। दल बदलू है ना, अभी दल बदल से बहुत लोग नाराज है। आप यहाँ के बिल्कुल क्या कहेंगे इस बार? मैं राजनीति के मामले में मैं कुछ वोट तो ना का बिल्कुल सबको वोट तो डालेंगे भाई, थोड़ा बहुत वो तो डालेंगे, है ना। तो कुछ तो हमारा मत होता ही है भाई, किसका ज्यादा किसका कम, तो क्या होगा, जिसके साथ होगा वो चला जाएगा। हाँ, पर इसका जवाब उनसे ले लीजिए। अच्छा, अंकल जी ने सब रो दे ही रखी होगा, अंकल जी आपने बोलना है। दीपेंद्र कुमार जीतेंगे। दीपेंद्र कुमार जीतेंगे, क्यों? महाराज साहब का असर है, राजमहल के पास अच्छी पकड़ है, अच्छी पकड़ है, और सज्जन आदमी है। किसी भी प्रकार की रात में चले जाओ, 12 बजे 1 बजे भी फोन करो, लोगों की समस्या सुन लो। गुडविल है वो काम। गुडविल है। और प्रीति शक्तावत जो अभी सिटिंग एमएलए है, या फिर उदयलाल जी डांगी की बात करें तो उदयलाल जी डांगी का तो इधर कोई वजूद ही नहीं है। हाँ, वो तो देखो आपके पार्टियां बदलने से उनकी वो पेट खत्म हो गई। ठीक है, रालोपा में गए, पहले हमारे साथ के साथ थे, इनसे बगावत की, उसके बाद में वो रालोपा से खड़े हुए। अब की बार फिर भी यहाँ अगर हिम्मत सिंह जी ज़्यादा होते हैं ना अब की बार फील्ड में, तो पिछली बार तो लोगों ने उनको कराई नहीं था, लेकिन उन्होंने अभी 2 साल के अंदर पेट बनाई है। ठीक है, तो अब की बार होते तो उनको भाजपा का देखो आपके हो सकता जी। जमानतें तो नहीं जब्त होती, जमानतें जब्त नहीं होती, अब की बार वो जीतते हैं। तो अभी पहले नंबर पे दीपेंद्र कंवर है आपके हिसाब से, और सेकंड नंबर पे प्रीति जी है। हाँ, इनके दोनों के बीच में ही फाइट है। अच्छा, उदयलाल जी डांगी और नहीं, उदयलाल जी डांगी नहीं है। हमारे तो यहाँ विधानसभा में हम जनता सेना को समर्थन दे रहे हैं। हम तो जनता सेना को दे रहे हैं। आएगा जनता सेना, दीपेंद्र कंवर ही आएंगी। हाँ, दीपेंद्र प्रीति जी शक्तावत में क्या कमी दिखाई दी है? कमी हमें कुछ
कुछ नहीं है, लेकिन हम तो शुरू से इनको वोट देते हैं, उनको देते आ रहे हैं। जनता से। उदयलाल जी डांगी? उदयलाल का नाम भिंडर में है ही नहीं है। है ही नहीं है। हमारे यहाँ दो ही पार्टी है, कांग्रेस और जनता सेना। हाँ, और उसमें भी आप जनता सेना के जनता साथ हैं। सेना से, हाँ। ठीक बात है। इस बार चुनावी माहौल क्या है? रानी साहब का है। रानी साहब पे ही है। जी। रानी साहब क्यों है? क्यों है? महाराज साहब ने विकास के काम कराए थे और 2 कार्यकाल में इन्होंने अच्छे काम करे थे। जैसे कुछ काम बताइए। जैसे डिवाइडर बनाए थे, तालाब की पाल बनाए थे, सौंदर्यकरण का काम किया था, बहुत से काम कराए थे। और प्रीति शक्तावत के बारे में अगर मैं पूछना चाहूँ, प्रीति शक्तावत साहब ने भिंडर का विकास रोका गया है। रोका है कैसे? 1.5 साल में भिंडर नगर पालिका में 18 ईओ बदल गए हैं। विकास के काम ये डिवाइडर बनाए गए, उनको तोड़ा गया डिवाइडर को। अगर वो चाहते तो रोड को दोनों साइडों पट्टियों बना के डिवाइडर नहीं तोड़ते। हमने तो यहाँ चौराहे पे ही सुना है कि कॉलेज वॉलेज भी लाए, ऐसा है क्या? कॉलेज जितने भी जो दिवंगत हुए, जैसे कन्यालाल जी के पिताजी गौतम जी हुए थे, उनका भी कॉलेज आया था। कॉलेज पे ऐसी बड़ी बात नहीं है, स्थानीय नहीं काम नहीं हुआ। उदयलाल जी के बारे में क्या कहना है? उदयलाल जी का यहाँ भिंडर में कुछ नहीं है, बिल्कुल 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 कोई माहौल नहीं। कोई माहौल नहीं। आए वो इधर प्रचार के लिए? देखा ही नहीं हमने। महाराज साहब जीतेंगे। महाराज साहब जीतेंगे एकदम से? क्यों? राजमहल के पास रहते हैं इसलिए क्या? नहीं, क्लियर है। क्लियर है। हाँ। क्या काम करवाया उन्होंने? बहुत सारा काम कराया पहले भी। क्या क्या? जैसे पानी है, नल है, लाइट है, सब रोड है, सब उन्होंने करवाया था। यहाँ पे रानी साहब वर्सेस भाभी साहब है क्या सीधा? हाँ। तो भाभी साहब के काम कैसे हैं? नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ क्योंकि आप सिटिंग एमएलए नहीं है। नहीं कुछ नहीं। और उदयलाल जी? वो तो तीसरा आदमी है, वो तो बात ही अलग है। अच्छा, उनका तो मतलब बिल्कुल। हमारा साहब तो 30 साल से। हमारा साहब से 30 साल ज्यादा भरोसा उनके ऊपर है आपका। अंकल जी वोट दे वो करने दे वो कांग्रेस दे वो आपकी दान। प्रीति जी शक्तावत काम करायो? हाँ। हाउ काम कराया आपने? हाउ लागे मना? हाउ लागे। हाँ, कई काम करायो बताओ। कॉलेज खोलियो, महिला कॉलेज खोलियो, और वरना बाद वल्लभ नगर में कॉलेज खोलियो, छात्रावास खोलो कानौड़ में, और वरना सभी काम हुए है। अब की दान रानी साहब भी तो लड़ी रहा, दीपेंद्र कंवर कई कहो भली लड़ो, कहीं वोट नहीं मिले। वोट नहीं मिले ना? उदयलाल जी डांगी नहीं मिले। उदयलाल जी डांगी ने क्यों नहीं मिले? नहीं मिले वरना कहीं काम की दो गई, पार्टी बदल है। पार्टी बदले तो बनी मनक नाराज है। नाराज है ये चुनावी माहौल तो मैदान में है। ठीक है, रानी साहब, भाभी साहब, उदयलाल जी, कौन है? अभी तीनों ऐसा है कि अभी तो तीनों में कोई डिसीजन, कोई कौन जीतेगा कुछ भी नहीं कह सकते। टाइम ही कहाँ है? अब तो हो गया, अब तो मत बन गया होगा अभी तक। नहीं तो मत तो क्या है कि अभी तो तीनों कड़ा मुकाबला होगा ये तीनों का। हाँ, तीनों का। किसका लगता है ज्यादा आपको मतलब माहौल? नहीं, चांस किसका लगता है? माहौल तो नहीं, अभी चांस तो क्या है कि मैं तो अलग एक को तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी है तीनों का मुकाबला बराबर चल रहा है। उदयलाल जी का भी है यहाँ पे? हाँ, उदयलाल जी का यहाँ तो इतना नहीं है, लेकिन गाँव में है। बाकी तो मुझे तो कड़ा मुकाबला लग रहा तीनों का। इनका प्रीति जी शक्तावत जो सिटिंग एमएलए है, काम करवाया उन्होंने? हाँ, इन्होंने काम करवाया, ये बात सही है, उन्होंने काम करवाया। बिल्कुल करवाया। इस बार वोट हाँ, मिल सकता है और काम भी करवाया, ऐसी बात नहीं करवाया। और दीपेंद्र कंवर के बारे में? ये भी उनका भी देखो, वो तो महाराज साहब भी उन्होंने वो भी थे तब भी उन्होंने भी करवाया। हाँ, वो भी काम उन्होंने भी काम करवाया उस टाइम। कंफ्यूज? हाँ, कंफ्यूज है। कांग्रेस का है? कांग्रेस में काम करवाया है? आपके वहाँ से है? यहाँ से लोकल। आप भिंडर से ही है? क्या क्या काम करवाए? थोड़े गिना। 3 तो कॉलेज खुलवाए और एडीजी कोर्ट खुलवाई और बहुत सड़क निर्माण काम करवाया। इतना काम है, मैं भूल गया क्या क्या काम कराऊँ, कितना काम है। संतुष्ट है। मेरे 45 की उम्र में ऐसा एमएलए नहीं देखा इतना विकास कराया। अभी दीपेंद्र कंवर भी बराबर मैदान में है जनता सेना से, और कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है कि रणधीर सिंह जी भिंडर लगातार जो है उन्होंने फील्ड नहीं छोड़ा है, भले वो नहीं थे, लेकिन जनता में उनकी पकड़ है। तो मुकाबला क्या इन दोनों के बीच में ही खड़ा रहने वाला, या उदयलाल जी भी कहीं है इसमें? मुकाबला उदयलाल जी और कांग्रेस पार्टी से ही है। उदयलाल जी में है? आपको लगता है उदयलाल जी का माहौल है? क्योंकि पब्लिक दल बदल से नाराज है। राष्ट्रीय पार्टी है, उदयलाल जनता सेना का नहीं है, बाहर से नहीं है। जनता सेना
यहाँ से बाहर नहीं है ज़्यादा, यही है लोकल बस। बीजेपी और कांग्रेस में फाइट रहेगी। आप पहले जो ये चलो अच्छी बात है, अच्छा एंगल निकल के आ रहा है। आए इधर उदयलाल जी प्रचार के लिए भी नहीं आई हूँ कह रहे लोग। वो तो इसलिए नहीं आए कि लोकल गांव है, तो दोनों एमएलए यहाँ के 200-250 वोट आएंगे, इसलिए वोट। एक बार उनकी मिसेज आई थी, उसके बाद वो नहीं आएगा। टीचर है तो फिर आप तो पूरा मेरे को गणित समझा दो आज पूरा चुनावी। क्या कांग्रेस जीत रही है और क्या देखा? कांग्रेस जीत रही है। अच्छा, दीपेंद्र कंवर और उदयलाल जी डांगी के बारे में कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। क्या क्या काम करवा दिए? कॉलेज बनाए, 3 महाविद्यालय बनाए, चिरंजीवी योजना का वो लाभ ही है, सभी तरह लाभ तो ही बिजली में। पर त्रिकोणीय मुकाबला खेलें तो थोड़ा बहुत तो कहीं मुकाबला भिंडर में भले मान लो, भले मुकाबला तो आगे नहीं है। भिंडर में तो लोकल है जो दोनों को, इनको भी मिलेंगे, इनको मिलेंगे, तो ही प्लस में रहेंगे। जनता सेना का भी है तो सही, प्लस में कांग्रेस रहेगी। अच्छा, नंबर कैसे मिलेंगे 1 2 3 अगर मैं बोलूँ तो? पहले थे वो स्थिति रहेगी, मतलब फर्स्ट कांग्रेस, सेकंड भारतीय जनता पार्टी लगती है। अच्छा। जनता संघ। ऐसे पूर्व में उपचुनाव हुए थे, उस समय राष्ट्रीय स्तर पे 3 पार्टियों ने चुनाव लड़ा था राष्ट्रीय स्तर से, कांग्रेस, बीजेपी और आरएल पार्टी। उनमें से फर्स्ट नंबर में पीटी मैडम आई थी कांग्रेस से राष्ट्रीय, और सेकंड नंबर में आरएलपी पार्टी आई थी, उदयलाल जी डांगे आए थे। थर्ड नंबर पे हमारे महाराज साहब रणजीत सिंह जी, जिन्होंने भारतीय जनता दल से, जनता पार्टी से नाम, जनता सेना के नाम से चुनाव लड़ा था, वो तीसरे नंबर पर आए थे। और चौथे पे हिम्मत सिंह जी, चौथे में उनकी जमानत भी जब्त हो गई, और वो जाला साहब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, फिर भी उनकी जमानत नहीं बच पाई थी। अभी वर्तमान में वैसे सुधरता की स्थिति से देखा जाए तो जो 2.5 साल का पीरियड मिला प्रीति मैडम को, तो उन्होंने अपने 2.5 साल में चारों ही तहसीलों में इतना बड़ा विकास किया है, जैसे देश की आज़ादी के समय से भी विकास नहीं हो पाया था। वो इस 2.5 साल का पीरियड में जो विकास हुआ है, उस विकास को मद्देनजर रखते हुए प्रीति मैडम का ग्राउंड और मजबूत बना पहले से भी, और अभी वर्तमान स्थिति में भी उन्होंने जो कार्यक्रम इस चारों तहसीलों में जो किया, उसका लोग भुगतान करने की व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हम प्रीति मैडम को वोट देने का प्रयास करेंगे, और इनको भविष्य में जिन्होंने जो 2.5 साल के पीरियड का जो कार्यक्रम किए हैं, उसको अधिक से अधिक वोट लाभान्वित करने के लिए हम इसको फिर से विजयश्री बनाएंगे, राजस्थान की विधानसभा में भेजें, चाहे किसी भी पार्टी का बहुमत हो। फिर भी एमएलए ऐसा शक्तिशाली अगर बन जाएगा तो वो राजस्थान की विधानसभा में कोई भी काम अपनी तहसीलों के अंदर लाने का प्रयास करेगा, और इसी को मद्देनजर रखते हुए वल्लभनगर तहसील की सारी जनता प्रीति मैडम की तरफ आकर्षित है। अब रिजल्ट की भावना तो जो मतपेटियों में 3 तारीख को आएगा वो तो आएगा ही है, उसको अपन मद्देनजर, फिर भी आज की वर्तमान स्थिति में जो अवलोकन हम लोग कर रहे हैं, वो प्रीति मैडम की तरफ अधिक भार झुका हुआ है जनता का, इसलिए उनका फर्स्ट नंबर पर आने का प्रयास हो रहा है। तो जनता सेना से दीपेंद्र कंवर खड़ी हैं मैदान में, और उनकी भी जो जनमानस पे यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे वर्चस्व है। और उदयलाल जी डांगी के बारे में अभी आपका क्या कहना है, वो भी जानना चाहते हैं। देखो, ये भिंडर वर्तमान में महाराज साहब का भी एक ग्राम है, जो यहाँ के राजा रह चुके हैं, उनके परिवार वाले। तो उस स्थिति में भिंडर के कुछ वोट महाराज साहब को भी मिल सकते हैं, ये कोई प्रतियोगी नहीं है, क्योंकि रानी साहब जो खड़े हुए हैं वो भी हमारे भिंडर के हैं, तो उनको भी कुछ वोट तो मिलेंगे ही, निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उदयलाल जी डांगी का जहाँ तक सवाल है कि जब हमारे नगर से 2 प्रतिनिधि राष्ट्रीय स्तर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो भी राष्ट्रीय स्तर का है, फिर भी उनका मानस भिंडर नगर में कम रहेगा, क्योंकि उनको वोट मिलने की संभावना, भले वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, फिर भी उनको वोट मिलने की संभावना भिंडर नगर से कम है। भाजपा का यहाँ पे क्यों नहीं है, क्या कारण है कि जनता भाजपा को नहीं चुन पाती? इसका कारण ये है कि पूर्व में हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के कैंडिडेट आदरणीय सक्तावत साहब, जो गुलाब सिंह जी सक्तावत साहब थे, उनका परिवार
उन्होंने इतनी बड़ी नींव और इतनी मजबूत जड़ें जमाई है कांग्रेस की, जो आज दिन तक समाप्त नहीं हो पाई है। उन्होंने जो वर्चस्व कायम किया, उनको परिवार को हमेशा मिलता रहा, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि हमेशा लंबी रहती थी। हर कार्यक्रम को, यह आज की बात को नहीं रखते हुए भविष्य का सोच करके बड़े बड़े विकास के जो आयाम स्थापित किए हैं, उनके कार्यकाल में जो विकास बड़े हुए हैं, वो आज दिन तक जितने भी एमएलए पक्ष के रहे वो व्यक्त से रहे हों, पर इतना विकास जो सत्तार साहब की जमाई में देन था वो आज दिन तक नहीं हो पाया। तो इसीलिए उस जड़ों को मजबूत रहने के लिए इस सत्तार परिवार को हमेशा लोग वोट देते आ रहे हैं। इधर हमारे महाराज साहब रणजीत सिंह जी है, वो भी हमारे नगर के राजा हैं और उनको भी लोग चाहते हैं और उनको भी वोट देने का प्रयास यहाँ करते हैं। इसलिए बीजेपी का वर्चस्व भले वो राष्ट्रीय स्तर का है, फिर भी हमारे लोकल नेता इतने मजबूत हैं यहाँ के भिंडर के, तो इन दोनों को ही ज़्यादा वोट मिलते हैं। भले किसी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आ जाओ, उनको वोट मिलने की भावना कम रहती है लोगों में। उदयलाल जी भाजपा में आए, उनकी जगह अगर रणदीप सिंह जी भाजपा में आ जाते, क्योंकि बीच में समीकरण ऐसे बीच में आ जाते तो क्या उनके चांसेस होते? उसमें एक बात हुई थी, महाराज साहब रणजीत सिंह जी भी ऐसा माहौल बन गया था भिंडर में कि महाराज साहब रणजीत सिंह जी बीजेपी में जाने का प्रयास कर रहे हैं, पर राष्ट्रीय स्तर पे क्या भावना बनी बीजेपी की हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे विचार भी कांग्रेसी है, मैं पक्का कांग्रेसी हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा आपसे। पर रिजल्ट जो दे रहा हूँ यहाँ का, वो मैं पूरा एक मध्यस्थता की बात करते हुए बात कर रहा हूँ। तो बल्कि रणजीत सिंह जी अगर बीजेपी में चले जाते तो क्या मालूम इसका पलड़ा कैसा होता, भविष्य अंधकार में भी नहीं होता, उजाला भी बन जाता, ये कह नहीं सकते। मगर फिर भी वो बीजेपी में नहीं लेने से उनकी पार्टी बीजेपी आज कमजोर बन गई। तो क्या इतना गुस्सा क्यों आया है? ये हमारे चेहरे इतना गुस्सा क्यों आया है अंकल जी को? किस तरफ जाने वाले हैं वोट, क्या लगता है भिंडर के वोट? महाराज बाबू की तरफ। महाराज बाबू जी की तरफ। दीपेंद्र कंवर रानी सा जीतेंगे? बिल्कुल जीतेगी। वर्सेस रानी सा है? मैं उनके बारे में क्यों सोचने लगा? अच्छा, आपने तो फिक्स है कि अपने रानी सा को देना है। माहौल की बात करो, विकास किसका ज्यादा है? माहौल वो तो मेरी किनके बीच में? मेरी बच्चे तो पृथ्वी के साथ ही है, मैं तो महाराज बाबू के साथ ही। अच्छा, तो है टक्कर दोनों में? मतलब टक्कर क्यों, ये तो जीतेगी। कौन? रानी सा जीतेंगे? बिल्कुल जीतेगी। क्यों? क्योंकि वो तो भिंडर के राजा है। अच्छा, तो वो तो अब राजतंत्र थोड़ी अंकल, अब तो लोकतंत्र है। नहीं, लोकतंत्र है क्या, तो भी इनमें चोर भी तो है, भ्रष्ट नहीं, विकास कुछ नहीं है। मैं भी एक पेंटर हूँ और मैं इन गवर्नमेंट की जितनी भी शाखाएं इसमें काम मैं ही करता हूँ, तो कितने भ्रष्ट आदमी है, कितना मुझे कमीशन देना पड़ता है, सब मैं जानता हूँ, परंतु मैं कहता नहीं हूँ क्यों, ये कल मुझे काम करना पड़ेगा। सन 2014 में मैंने काम किया 15,000 का, वो 15,000 रुपये आज दिन तक नहीं आए, तो भ्रष्ट सरकार नहीं है तो क्या है वो? तो आपका सीधा सीधा समर्थन? मेरा सिंह बराबर में है रानी साहब, बस रणजीत सिंह जी के उधर ही हम, ठीक है, क्योंकि हमारा राजा है। ठीक है, आप भी सर भिंडर से ही हो, क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल किसके साथ जाने वाला है जनमानस? एक अब की बार जनता सेना और कांग्रेस की टक्कर भिंडर में। उदयलाल माइनस है, वापस से भाजपा की जमानतें जब्त करा दोगे आप लोग? हैं लग रहा है यही है। ऐसा लग रहा है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि अभी जो एमएलए हैं प्रीति जी, उनके काम भी बता दीजिए, और क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं, इन्होंने काम तो करवाया, काम बता दीजिए। इन्होंने काम तो करवाया, ये बात तो विकास तो है। हाँ, विकास तो है, और विकास पुरुष के नाम से फेमस तो हमारा साथ है, तो कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर है। हाँ, टक्कर अब की बार रानी सा और इनके बीच में ही टक्कर, कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे, ऐसा? हाँ, उदयलाल कहीं भी नहीं हट रहा है। अच्छा, उदयलाल जी का है ही नहीं, आप कहीं नहीं हट रहा। ठीक है, दल बदल से नाराज नहीं या कोई और कारण? नहीं, हमें कोई नाराजगी नहीं उदयलाल जी से पब्लिक जो नाराजगी है, किस नाराजगी तो है ही है, दल बदल की नाराजगी है। एक बार कांग्रेस में बीजेपी से कांग्रेस में उसमें आरएलपी में, फिर इसमें तो फर्क तो पड़ेगा। जनता अभी वो नहीं सोच रही। सर क्या कहेंगे आप? माइनस हुआ है, आप नहीं क्यों पाँचों के वो आप खाली हैं, इससे क्या है, इनको वोटिंग तो माइनस हुआ। भाजपा को नुकसान ही है यहाँ पे। हाँ, भाजपा का माहौल नहीं है इधर। भिंडर राव कई लागे माहौल अब की दान रानी सा के भाभी सा के उदयलाल जी? बिल्कुल रानी सा निकलेगा सब। रानी सा निकलेगा, भाभी सा नहीं निकले? भाभी साहब के काम एक आना लोग काम नहीं करा, हमारे खाली दादागिरी की दिखा।
ये डिवाइडर बनाया और कहीं कहीं बताया मुझे कशो डिवाइडर नहीं बनाना, सब जनता जन सब उन्हें तो कोई डिवाइडर बना, एक पैसा का काम नहीं कराया। अच्छा अच्छा। हाँ। और अगर मारा साहब की भी बात करो, अगर रणजीत सिंह जी बिंडर भी करो तो कई कई काम कराया। चलो बना होटल महाराणा जनान भी 2013 में जन्म, जो भी काम को 2003 में भी लगा, ये रोड वगैरह बनाना करना सब हमारा साल भीतर में। अच्छा अच्छा। वनडे बाद में वापस कर एक पैसा का काम, 2.5 साल में एक पैसा, खाली दादागिरी की, एक पैसा का काम नहीं करवा किसी। अच्छा। दादागिरी कैसे? यूँ किसी को काम करे, किसी सुनने नहीं, किसी का ट्रांसफर करना, किसी क्या करना, ऐसा करना। अच्छा अच्छा। नगर पालिका में विकास होता था, उनको बंद कर दिया बिल्कुल। उदयलाल जी के बारे में क्या कहना है? नहीं, उदयलाल जी का हमारा कोई लेना देना नहीं। इधर आए कि नहीं आए प्रचार के लिए? नहीं, कोई माहौल भी नहीं है। नहीं, इधर का कोई नाराजगी क्या उदयलाल जी थे? नहीं, नाराजगी वो क्या, उनका ठिकाना क्या है? पहले कांग्रेस में थे, फिर वापिस बीजेपी में, जनता सेना में आए, फिर रालोपा में चले गए, रालोपा में फिर वापिस बीजेपी में आ गए। तो बिंडर से कुल मिला के भाजपा के प्रति है तो नाराजगी? बिल्कुल नाराजगी है। बस मैं भी यही कहूँगा कि रानी साहब ज्यादा काम कराया है, किसका काम अच्छा लगता है? महाराज साहब की तरफ से ज़्यादा काम विकास हुआ है और उनका पल्लू ज़्यादा लग रहा है। मतलब ज्यादा लग रहा है। उदयलाल जी रानी के बारे में क्या कहना है? त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, उनका कोई चांस नहीं आने वाला ऐसा लग रहा है, क्योंकि बस ऐसे ही वो पार्टी चेंज करते रहते हैं, इसलिए नहीं आएंगे ऐसा लग रहा है। इधर आए प्रचार में? नहीं आए, प्रचार में भी नहीं मिला हुआ है। आपका क्या कहना है? हमारा साहब राजमहल के पास रहते हो इसलिए वर्चस्व? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ काम के हिसाब से जुड़े हुए हम। हमारे राजा के मुकाबले कोई कैंडिडेट नहीं है। आधी रात को फोन को उठाएंगे, अगर फोन तुरंत फोन करेंगे, कुछ भी कहूँगा दौड़ के आ जाएंगे हमारे पास। खैर जमीन से जुड़े हाँ, जमीन बिल्कुल। हार भी गए तो भी 5 साल तक फील्ड में दौड़ते रहे, जो लोगों को काम करते रहे वो। बाकी दूसरे जो वर्तमान में एमएलए वो किसी की सुनते भी नहीं अभी भी। ये जैसे ये प्रीति जी है, वो भी किसी की सुनते नहीं। महाराज साहब 5 साल बिना राज के भी उन्होंने मतलब लोगों का काम किया। भाजपा में आ जाते तो भाजपा का पलड़ा भारी होता? बिल्कुल होता ना, एक तरफा जीत होती उनकी तो हो जाता। लेकिन अभी आप लोग भाजपा से ही मतलब हो गए हो बिल्कुल। जैसे हम ओरिजिनल भाजपा हम ही है। अच्छा, ओरिजिनल भाजपा ये है। बिल्कुल, ओरिजिनल तो है ही है। ठीक है साहब, ठीक है, धन्यवाद।